हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बहुत ही अच्छे होंगे। ये जो टॉपिक मैं लेकर के आई हूँ आज, ये है पेरेंटिंग के विषय में, जिसमें हम सब लगभग 99% पेरेंट्स की ये एक क्वेश्चंस हमेशा मन में आते रहते हैं। एक डर बना रहता है कि जो हम अपने बच्चों के साथ कर रहे हैं बिहेवियर, जिस तरह से हम अपने बच्चों को रख रहे हैं, क्या हम सही हैं या हमारी जो पेरेंटिंग है वो एकदम करेक्ट है। तो ये कहीं न कहीं इस सवाल से ज़्यादातर पेरेंट्स जो है पीड़ित होते हैं या उनके मनोमस्तिष्क में ये बात आती रहती है। आज हम इन्हीं बातों को सॉर्ट आउट करने के लिए मैं कुछ पॉइंट्स बताऊँगी, और अपने आप को हम कैसे जज करें या कैसे हम समझें कि हमें बच्चों के साथ क्या-क्या करना चाहिए, जिससे हमारे बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके, मीन्स कि पूरा विकास हो सके। सिर्फ़ वो स्टडीज़ में ही नहीं, खेल-कूद में ही नहीं, सिर्फ उनका मानसिक विकास ही नहीं, शारीरिक विकास भी हो सके और प्रॉपर्ली वो इस समाज के लिए एक अच्छा नागरिक बनकर तैयार हो। तो मेरे आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ज़रूर, बीच में आप मत छोड़िएगा, रिक्वेस्ट है आपसे। और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, लाइक भी करिएगा। ओके, तो हम आते हैं अपने टॉपिक में। जहाँ तक कि हम लोगों ने काफ़ी, मैंने बुक्स देखी, चीज़ें पढ़ी, साइकोलॉजिस्ट के पास कंसल्ट किया। जो भी हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं वो यही होता है, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं उनके पास जो पेरेंट्स आते हैं वो हमेशा इस चीज़ से परेशान है कि उनका बच्चा उनकी बातें नहीं सुनता, या फिर वो जिस हिसाब से पढ़ाना चाहते हैं उस तरह वो स्टडी नहीं करता। तो देखिए, यहाँ पे पूरी गलती बच्चे की नहीं होती है, ना तो पूरी गलती पेरेंट्स की होती है। यहाँ पे बस हमें कभी कभी लगता है भाई हम लोग अब अलग अलग फैमिलीज़ में रह रहे हैं, कोई बड़े बुजुर्ग है नहीं, तो हम कैसे हैंडल करें। कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम हो ही जाती है। और वर्किंग पेरेंट्स जहाँ हो वहाँ तो भाई कितना टाइम वो दे सकते हैं कितना नहीं, ये सब कुछ कैलकुलेट करते हैं। ऑल ओवर बच्चे के एनवायरनमेंट, होल एनवायरनमेंट जो होता है वो कैलकुलेट करता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो बच्चा है उसको हमें पहली चीज़ हमेशा याद रखना है कि जो हम जाने अनजाने में उसको सबके सामने डांट देते हैं। मान लीजिए बच्चा है, बैठा हुआ है, उसने कोई मिस्टेक कर ली, कोई आए हुए हैं और हमने उनको डांट दिया, तो हमें ये नहीं करना है। पहली चीज़, हमें उसको सबके सामने नहीं डांटना। अगर उससे कोई मिस्टेक होती है तो हम घर अलग से उसको बुला करके अपने पास बैठा करके उसको हम ये बता सकते हैं कि बेटा ये आपने मिस्टेक की है, अगली बार से आप ये चीज़ें नहीं करिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इससे क्या होता है, बच्चा समझता है और वो समझता है कि आप उसके दोस्तों जैसे ही हैं। क्योंकि देखिए, बच्चों को अपने पेरेंट्स की बात कम, दोस्तों की बात ज़्यादा समझ में आती है। और हाँ, ये बच्चों के साथ नहीं, हमारा जब हम बच्चे थे तो भी ये होता है ना। तो हम यहाँ पर बच्चों को ऐसे समझा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम अक्सर गलती कर देते हैं, कंपेरिजन कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। कभी तो अपने घर में ही कंपेयर कर लेते हैं, कभी पड़ोस के बच्चे से कर लेते हैं, कभी स्कूल के बच्चे से कर लेते हैं। भैया शर्मा जी के बच्चे ने तो भाई टॉप कर लिया और तुम कहाँ, शर्मा जी का बच्चा इंजीनियर बन गया, तुम क्या कर रहे हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं हमें समझ में नहीं आता कि हम कर क्या रहे हैं। हमें तो लगता है हम बहुत अच्छी चीज़ कर रहे हैं और अपने बच्चे को अप्रिशिएट कर रहे हैं, कि या ऐसा बता रहे हैं कि उसके मन के अंदर कहीं ना कहीं कंपटीशन की भावना आ जाए और वो पढ़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसका नेगेटिव एस्पेक्ट हम भर चुके होते हैं। बच्चे के दिल में एक बात आ जाती है। देखिए, सब पहली चीज़ तो हमेशा याद रखिएगा, हर बच्चे की कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, इंटरेस्ट एरिया सब कुछ अलग अलग होता है। और उनका बच्चा इंजीनियर है, आपका भी वही बने, उनका 90% ला रहा है, आपका भी लाए, ऐसा नहीं होता है जी। बच्चे बहुत ही आराम से समझाए जाते हैं ऐसे एरियाज में। अब हमें मान लीजिए है कि अपने बच्चे को हमें बूस्टअप करना है, तो उनको दूसरे से कंपेयर करने के बजाय उनको खुद से उस बच्चे को उससे ही कंपेयर करें, है ना। कि अगर उसके मार्क्स कुछ कम हो गए हैं तो उसको बताएं कि बेटा इस बार आपके ये मार्क्स गड़बड़ है, तो आप सेल्फ एनालिसिस करें उसके साथ। क्योंकि बच्चा अगर छोटा है तो वो अपनी एनालिसिस नहीं कर पाएगा, उसको पेरेंट्स की ज़रूरत है। लेकिन अगर बड़ा है तो आप उसको थोड़ी सी हेल्प दे दीजिए कि वो अपनी सेल्फ एनालिसिस करे और देखें उसकी मिस्टेक्स कहाँ हुई हैं। नेक्स्ट एग्ज़ाम या नेक्स्ट टाइम वो गलतियाँ ना करे। जैसे मान लीजिए क्या होता है कि नॉर्मली बच्चों की स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, कुछ बच्चों को लर्निंग प्रॉब्लम आती है, कुछ बच्चे क्या कहते हैं लर्न कर लेते हैं बट राइटिंग उनकी बहुत ही पुअर होती है। तो वो लिखते समय उनकी कभी स्पेलिंग मिस्टेक या कहीं ना कहीं उनके वर्ड्स मिस हो जाते हैं और उनको पता नहीं चलता और वो फटाफट पढ़ लिखते हैं। तो इन सब चीज़ों को जब हम रिव्यू करते हैं कि हाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं, तो हमें पता चलता है कि बच्चे ने गड़बड़ कहाँ की है, या बच्चे को खुद भी पता चलता है कि उससे मिस्टेक कहाँ हुई है। इसके लिए बहुत ही आसान हमारे पास रास्ते हैं।
हम बच्चे का एक शेड्यूल बना देते हैं और बच्चे को प्रैक्टिस करने के लिए कहते हैं, लर्न करते हैं, आपने सुन लिया उसके बाद उसको लिखने को कीजिए, उसकी राइटिंग प्रॉब्लम भी शॉर्ट आउट हो जाएगी। कुछ बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, वो राइटिंग प्रॉब्लम उनको इशू नहीं आता, राइटिंग बहुत जल्दी लिखते हैं, बट जब उनको आप ओरल पूछो तो उनको बड़ी इशू आती है। तो ऐसे भी बच्चे में थोड़ा शाई होते हैं, शाई नेचर के होते हैं, तो उनको धीरे धीरे उनसे बीच बीच छोटे छोटे सवाल पूछिए, पहले छोटे आंसरिंग करवाइए फिर बड़े बड़े, तो और खुद उनसे आप उनको इन्वॉल्व करिए किसी टॉपिक को लेकर के, तो वो जो उसकी प्रॉब्लम आ रही है ना बोलने की, प्रेजेंट ना कर पाने की, वो भी ख़त्म होगा। तो देखिए कुछ हद तक तो हम खुद ही अपने आप को थोड़े थोड़े से बदलाव करके अपने आप को हम बहुत पॉजिटिव बना सकते हैं, और बच्चे के ऊपर बहुत ही एक, ये हमने बदलाव तो छोटा सा किया, लेकिन इसका जो रिस्पॉन्स आएगा बच्चे के ऊपर वो बहुत ही बिग वाला आएगा, है ना, बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही पॉजिटिव आएगा। एक चीज़ और, तीसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि क्या होता है कि हम लोग बात बात में बच्चों को अपने फैमिली मैटर्स में भी इन्वॉल्व कर देते हैं कि हमारी फैमिली में ये चल रहा है, वो चल रहा है, वहाँ मतलब फैमिली के कुछ लोग हैं वो बुरे हैं, उन्होंने कुछ गलत कर दिया, या बॉस से हमें ऑफिस में मेरे ये प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें हमें बच्चों के आगे नहीं शेयर करनी, क्योंकि जब हम ये चीज़ें शेयर करते हैं तो बच्चे उसको बहुत ध्यान से सुनते हैं, और बच्चों के लिए आप आइडियल हैं। आप चाहे कुछ समझो चाहे नहीं समझो, लेकिन वो आप ही को देख रहे हैं, आप ही को समझ रहे हैं, तो आप उनके लिए आइडियल है। आप जाने अनजाने में जो बच्चा है उसके लिए आपने एक नेगेटिव ईंट भर दी, है ना, आपको नहीं पता चला, लेकिन आपने उस इमारत, जो आपका बच्चा है उसकी ज़िंदगी में एक आपने इतना बढ़िया नेगेटिव ईंट भर दिया कि वो फॉर एवर लाइफ, जब वो उस एज में आएगा तो वो वही चीज़ याद करेगा, मेरे पेरेंट्स ने क्या किया था। तो ऐसे टाइम में आपको बच्चे को ये चीज़ें नहीं बतानी है, नहीं करनी है, आप उससे उसी की बातें करिए, है ना। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप ज़िंदगी से, असल जीवन से उनको मत रूबरू कराइए, लेकिन उसकी भी एक स्टेज आती है, तो बच्चे की ज़िंदगी में ये खूबसूरती वाली जो लाइफ है और उसको जो स्टडीज़ है, उसके अपने एक्सरसाइजेज़ हैं, इन सब पे हमें कंसंट्रेट करना है, और हमें उसको एडिकेट संस्कार देने हैं कि उसको कब कैसे बात करनी है, किससे बैठना है, कब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कैसे शॉर्ट आउट करते हैं, इस तरह की हम कहानियाँ छोटी छोटी बना के सुना सकते हैं। एक चीज़ और बहुत ज़्यादा हम लोग कर देते हैं कि बच्चों के लिए कि तुम ये नहीं कर सकते, मीन्स कि उनको हम बता देते हैं कि तुम्हारी जो कैपेबिलिटी है वो बेकार है, तुम जो आए हो दुनिया में तुम कुछ नहीं कर सकते। ये पेरेंट्स में बहुत ही बुरी वाली आदत होती है, इनफैक्ट मुझ में भी थी, मैं भी अपने बच्चों को ऐसा कभी ना कभी कह ही देती थी, लेकिन मैंने इस चीज़ पे बहुत ध्यान दिया कि मेरा ही बेटा जो टॉपर था वो टॉप करता था, और वही मैंने देखा कि वो थोड़ा सा धीरे धीरे उस पर आया, और वो 6-7 महीने बाद मैंने देखा कि वो अपनी ही क्लास में थर्ड पोजीशन में आ गया। अच्छा, मुझे लगा उसने स्टडी नहीं की, बट ऐसा नहीं है। क्या हो गया कि जब मैंने कहा तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, उसका अपने आप पढ़ने में मन कम लगने लगा, कंसंट्रेशन कम हो गया। अब क्या है, बच्चे ने फिर बोल दिया, मैंने जब उसको क्वेरी की, मैंने जब उसको कहा कि बेटा आपके मार्क्स ऐसे कैसे आ गए, आप थर्ड कैसे आ गए, आप तो टॉपर हो, तो बोलता है आप ही तो कहते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। उस दिन मेरे को ये मैं आई एम टोटली शॉक्ड कि मैंने क्या कर दिया, मतलब जस्ट ऐसी बोलती थी और मेरे बच्चे के ऊपर इतना बड़ा इम्पैक्ट आ गया कि उसने अपना रिजल्ट ही ख़राब कर लिया। तो ये तो छोटे छोटे ये तो एग्जाम्पल है जिनको हम अभी शॉर्ट आउट करके, और अभी स्कूल लाइफ में हम उनको शॉर्ट आउट करके उनको वापस से उस ज़िंदगी में ला सकते हैं, लेकिन क्या यही चीज़ें हमारी आने वाले कल में, हमारी लाइफ में जब हम समाज में खड़े होंगे, जब ये बच्चे खड़े होंगे, तब क्या करेंगे, तब तक तो हम बना चुके होंगे ना ये पर्सनालिटी, तो वहाँ पे हमको ये नहीं करना है। एक चीज़ और जो हम लोग करते हैं कि बच्चे की सारी ज़िद पूरी कर देते हैं। देखिए मैं ये नहीं कहती कि बच्चों को डांटिए मत, समझाइए, मतलब डांटिए समझाइए, लेकिन उसको रीज़न ज़रूर बताइए कि उसको डांट क्यों पड़ी, पनिश क्यों मिली, पनिश, उनको मारिए मत, क्योंकि जब हम मारते हैं तो बच्चा एक गलत उस पर इम्पैक्ट आता है ना, तो वो हमें नहीं करना है ना, हमें मारना नहीं है। बच्चे को सुधारने के लिए बहुत सारे चीज़ें होती हैं, बहुत सारे सुधारना तो है ही नहीं, बच्चा तो बच्चा है, वो तो ऑलरेडी सुधरा है ना, बस उसको और खूबसूरत बनाने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, है ना। तो हम क्या करना है, हमें क्या करना है, ये भी नहीं कि पूरी ज़िद उनकी पूरी करनी है, जो भी चीज़ें वो डिमांड करते हैं तो हमें ये समझना है, उनको भी ये समझाना है कि ये उसके फ़ायदे के लिए है या नहीं है ना। कुछ बच्चे होते हैं जो कहीं मॉल्स में गए, कहीं भी गए, रोने लगे, अरे मेरे को तो ये चाहिए वो चाहिए, फैल गए, और पेरेंट्स जाकर के अरे रो नहीं रो नहीं रो नहीं, और दिला दिया, वो चाहे उसके मतलब की चीज़ हो और चाहे ना। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हमने आज तो कर दिया, पैम्पर में कर दिया कि बच्चा रोए नहीं,
उसको ये हैबिट आ गई। अब वो कभी भी कोई चीज़ मांगेगा ना तो उसको पता चलेगा कि उसने रोना है तो उसके डैडी दे देंगे या उसकी मम्मा दे देगी, और फिर वो आपका मिसयूज़ करने लगेगा। ऐसा नहीं करना। ऐसा भी नहीं है कि नहीं दिलाना है, आपने दिलाना है, लेकिन कैसे, आपको उस जो भी चीज़ें हैं, थिंग है, उसके बारे में बता देना है कि बेटा ये आप जो ले रहे हो ये आपके लिए कितनी यूज़फुल है और कितनी यूज़फुल नहीं है। अगर सच में इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल है, तो आप दिला दो, और नहीं है तो मना कर दो। तो इससे क्या होगा, बच्चे को समझने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन एक दो बार वो समझ जाएगा कि जो चीज़ें मेरे लिए नहीं है, जो मेरी लाइफ में इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको होना कोई ज़रूरी नहीं है, उसके लिए ज़िद करना बेकार है, उसके लिए मैं वेस्ट करूँगा मनी अपनी। तो वहाँ से हमारी सेविंग प्रोसेस भी शुरू हो जाती है। तो देखिए, ये 3-4 पॉइंट्स हैं जो हम बेसिकली सभी पेरेंट्स घर में जाने अनजाने गुस्सा कर जाते हैं, कह जाते हैं, और ये नहीं पता चलता कि हम बच्चों के साथ क्या करते चले जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे आप सोचोगे प्रॉब्लम तो मैडम ने गिनवा दी, और सॉल्यूशन देखिए बहुत ही आसान सी चीज़ें हैं। हम 3-4 चीज़ें, मैं आपको सिर्फ कुछ चीज़ें बताऊंगी जो आपको और ऐड ऑन कर लेना है, जिससे बच्चा एक बहुत ही शेड्यूल लाइफ उसकी हो जाएगी। देखिए, पहली बात, आप उसका टाइम टेबल मेक कर दो सोने का और जागने का। देखिए, जागना और सोना जब हमारा बैलेंस होता है तो फिर हम लाइफ में पूरी जो हमारे डेली रूटीन होता है वो बहुत ही बेस्ट जाता है ना। फिर बच्चों को लाइट एक्सरसाइज, बहुत ही हल्की हल्की एक्सरसाइज रोज करवाइए या मेडिटेशन कराइए, जिससे बच्चे का कंसंट्रेशन बनेगा। बच्चा अपने आप को, सिर्फ कंसंट्रेशन ही नहीं बनता है हमारी मेडिटेशन से, उससे हमारा बैलेंसिंग नेचर भी आता है, सही और गलत के फैसले करने भी आते हैं, चीज़ों से जूझने की शक्तियाँ भी आती हैं, है ना। शील्ड होता है ना, शील्ड, ये शील्ड का काम करता है। ये चीज़ हो गई। फिर आपको बच्चे को जो है पौष्टिक आहार देना है, वो बहुत ही ज़रूरी है। बच्चे के खेल कूद में इन्वॉल्व होना है। बच्चा जो भी अचीव करता है, चाहे वो खेल में हो, चाहे स्टडी में हो, चाहे छोटे छोटे अचीवमेंट है ना, उसको अप्रिशिएट करना है, बकअप करना है। उससे क्या होगा, बच्चे का कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसका जो डर है वो ख़त्म होगा, और वो आगे किसी भी चैलेंज को लेने से डरेगा नहीं, और आराम से उसको फाइट कर डालेगा, है ना। उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें अपने बच्चों के रख रखाव में, उनकी पर्सनालिटी में, मीन्स कि मान लीजिए कभी कुछ बच्चे होते हैं जिनकी हाइट शॉर्ट हो गई या सांवले हो गए, तो ये जो चीज़ें हैं ना, इनके लिए हमें नहीं बोलना है। वो जो भी है वो बेस्ट है, आपको ये शो करना है, शो नहीं करना है, दिल से बोलना है, तहे दिल से कि बेटा यू आर बेस्ट, यू आर बेस्ट। और कहीं कमियां हैं तो वो भी बतानी है, और पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को लिख के, पॉजिटिव तो पॉजिटिव है, नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना है। बच्चे को हम स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें करते हैं। देखिए, जो भी चीज़ें मैंने अभी बताया, ये जो मैं कह रही हूँ कि पेरेंट्स को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है, बच्चे कैसे मिसबिहेव कर जाते हैं, चिल्ला लेते हैं, पेरेंट्स की बात नहीं मानते, ये दरअसल 10, 12, 13 साल, 14 साल तक के बच्चे जो होते हैं, इनमें कुछ ज़्यादा होता है ना। उसके बाद बच्चे धीरे धीरे सुधरते हैं, लेकिन इसी टाइम, ये बहुत सेंसिटिव पीरियड होता है कि हम बच्चे को क्या कर रहे हैं। अगर हमने मारा पीटा, आपके कब्जे में है, तब तक तो ठीक है ना। थोड़े दिन बाद क्या है ना, यहाँ पे डोर होती है महीन वाली, हमें कितना ढील देना है और कितना खींचना है, यह हम पे डिपेंड करते हैं। अगर हमने डोर को ज़्यादा ढील दे दी तो भी वो गई, और बहुत तेज़ी से टाइट कर दी तो भी कट गई। तो हमें बहुत दिमाग से काम करना होता है। तो पेरेंट्स में पेशेंस होनी चाहिए, और बच्चों के मेडिटेशंस के साथ साथ मेरी रिक्वेस्ट है कि पेरेंट्स भी मेडिटेशन करें, और बच्चों को अपने भी कॉलेज टाइम की बातें बताएं, स्कूल टाइम की बातें बताएं, उनको भी समझाएं कि हमें भी डांट पड़ती थी, हमें भी ऐसी चीज़ें होती थी, और हम लोगों ने कैसे अपने को आपको धीरे धीरे इम्प्रूव किया, और आज हम इस मुकाम पे हैं। तो देखिए, बच्चों के साथ जब हम इन्वॉल्व होते हैं, चीज़ें हम शेयर करते हैं, और बॉसी नेचर नहीं रखते, एक फैमिलियर नेचर रखते हैं, तो हमारे बच्चों का डेवलपमेंट एकदम बेस्ट होने वाला है, 100%। ओके, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ चीज़ें आपको समझ आई होंगी, और आप इसको ज़रूर से ज़रूर, मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि इन चीज़ों को आप लाएं अपनी लाइफ में, बच्चों के साथ बैठें, बच्चों के साथ इन्वॉल्व हों, उनको समझें, क्योंकि बच्चे आपका ही नहीं, पूरे देश का भविष्य है। आपका बच्चा देश का बच्चा, बच्चा आपका बेस्ट करेगा तो वो पूरे देश को बनाएगा, और हमारे देश को जब बनाएगा तो भाई हमारे लिए भी उतना ही रेस्पेक्टिव रहेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ज़रूर करेंगे, और कमेंट बॉक्स में आपको अगर कुछ लगता है, कुछ भी चेंजेस आते हैं, कोई क्वेरी है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ओके, बाय।